जहां हमने लास्ट खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। किसी का कोई डाउट तो नहीं है लास्ट स्लाइड से? नो मैम। लास्ट टाइम हमने देखा था, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चल, प्रणव जप की विधि देख लेते हैं, यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे। ये रह गया था ना हमें हमारी कुछ स्लाइड्स, यह हो गया था ये चूड़ामणि? नहीं मैम, बचा था मैम। मैम प्रणव जब से मैम कर दीजिए, मैम लास्ट की प्रणव जब से कर दीजिए। प्राणायाम से। हाँ प्राणायाम ये था ना, हाँ वो लास्ट स्लाइड थी। लास्ट की कुछ स्लाइड्स रह गई थी। चलिए, हाँ। प्राणायाम की महत्ता। ब्रह्मा भी अल्पकाल छोटी आयु के भय मुक्ति पाने की प्राणायाम करते हैं के लिए। तो प्राणायाम कौन करता है? ब्रह्मा जी भी करते हैं। क्यों करते हैं? अल्प आयु के भय से मुक्त होने के लिए। ब्रह्मा जी अल्प आयु के भय से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास। यह प्राण हंस रूप है। कैसा है यह प्राण? हंस रूप है। हंस मतलब सोहम। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है। हमारा जो श्वास हंस रूप है वो कितना अंगुल बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद? 26 अंगुल। 26 अंगुल। प्राणायाम के साथ ध्यान विधि। प्राणायाम की विधि, नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। किस में बैठना है? बद्ध पद्मासन। दैट्स द न्यू। इससे पहले हमने पद्मासन और सिद्धासन में पढ़ा है, बद्ध पद्मासन नहीं पढ़ा। तो हमें बद्ध पद्मासन में बैठना है, सिटिंग पोस्चर। नेक्स्ट है पूरक, चंद्र नाड़ी, कुंभक, रेचक, सूर्य नाड़ी से। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन कुंभक एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। अमृत समुद्र से निकले हुए गो दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करना है। हमें इस ब्रीदिंग को करते समय, लेफ्ट टू राइट करते समय क्या देखना है? श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करना है। चंद्रमा का जो श्वेत वर्ण होता है, चंद्रमा का जो व्हाइट कलर होता है, सिल्वर कलर, उस श्वेत कलर को आपको गोदूध के समान जो कलर होता है, अमृत समुद्र से निकला हुआ गोदूध के समान जो कलर है, उस कलर को आपको फील करना है। कब? जब आप लेफ्ट से इनहेल करते हो, राइट से एक्सहेल करते हो, तब। एक तरीके से चंद्रभेदी प्राणायाम है ना। नेक्स्ट है पूरक करना है सूर्य नाड़ी से, कुंभक और रेचक करना है चंद्र नाड़ी से। हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे तो हम क्या करेंगे? हृदय कमल में स्थित सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां करते हैं। जब हम इनहेल करेंगे लेफ्ट से, कुंभक करेंगे और रेचक करेंगे राइट से, तो हम किसका ध्यान करेंगे? श्वेत वर्ण, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर या फिर मून, चंद्रमा को। और इनहेल करेंगे जब हम राइट से कुंभक करेंगे एंड लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे तो हम सूर्य का ध्यान करेंगे। ऑरेंज कलर, रेड कलर जो ताकत का प्रतीक है, इसका ध्यान करेंगे सूर्य भगवान। ठीक है, नाड़ी शुद्धि 2 महीने में हो जाती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 2 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। क्लियर है यहां तक सभी का?
यस मैम। वेरी गुड। नाड़ी शुद्धि के लाभ क्या क्या है? वायु धारण की क्षमता आ जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वायु धारण कर सकते हो। कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही। प्राणायाम आप कर रहे हो तो वायु धारण करने की क्षमता आ जाएगी। जठराग्नि प्रबल हो जाएगी, जठराग्नि बढ़ जाएगी, दिव्यनाद सुनाई देगा आपको, आरोग्यता, आप हेल्दी हो जाओगे हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल। ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम जो है उसका बताया है 12 मात्रा से जो शुरू होता है वो, 24 मात्रा से शुरू होता है वो, और 36 मात्रा से शुरू होता है वो। ओमकार मात्रा देखते हैं। 12 मात्रा से शुरू होता है मतलब पूरक उसका 12 मात्रा होगा। और ये आप ध्यान रखेंगे रेशियो 12, 16, 10. This ratio is described in योग चूड़ामणि। ये पहली मात्रा है। अब दो गुनी क्या हो जाएगा इसका? 24। बताओ लवी। मैम 24, 32 and 20। वेरी गुड। और तिगुना? 36, 48 and 30। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा मात्रा, 12 मात्रा से शुरू और 12 की दोगुना और तिगुना। अब उसकी कोटि देखेंगे। ये जो है पहला, ये करता है अधम साधक। जैसे हम करेंगे तो हम अधम है, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हम अधम, पहले अधम कोटि की प्रैक्टिस करेंगे, 12 पूरक, 16 कुंभक, रेचक। फिर हम और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम मध्यम में आ जाएंगे, और करेंगे तो हम उत्तम कोटि में आ जाएंगे। अधम कोटि में जब हम करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रेगुलर, तो हमें पसीना आएगा, मतलब धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें पसीने आने लग जाएंगे। तो हमें दोगुनी स्टार्ट कर देना चाहिए। दोगुनी का हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 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 तो एक दिन उसमें कंपन शुरू हो जाएगा। फिर हम तिगुनी पर पहुंच जाएंगे। तिगुनी स्टार्ट करेंगे तो हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। यह है ओमकार प्राणायाम। इसमें हम प्राणायाम भी कर रहे हैं और ओमकार का जप भी कर रहे हैं एक तरीके से। मैम यहाँ पे ऊर्ध्वगामी का भी मतलब वही है ना जो अन्य उसमें जैसे बताया गया कि बॉडी से जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हैं। हाँ। अब यहाँ पर ऊर्ध्वगामी का मतलब ये भी आप ले सकते हो कि सुषुम्ना ऊपर की ओर उठ रही है, ये भी ले सकते हो। बट ये तो प्राणायाम है मैडम, तो हमारे ख्याल से फिजिकल बॉडी लिफ्ट न होकर के जो अभी आप बता रही है ना, वो श्वसन क्रिया है, मतलब जहाँ पर प्राण और अपान प्राण मिलकर के फिर ऊर्ध्व होंगे, तो शायद तो प्राणायाम में ये होना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पर वो भी नहीं दे रखा है कि आपका शरीर ऊपर उठ जाएगा, ना ही वो दे रखा है कि आपकी सुषुम्ना ऊपर चली जाएगी। तो ऊर्ध्वगामी तक हम जितना समझ सकते हैं, ऊर्ध्वगामी का मतलब होना चाहिए जो अभी तक हमने लास्ट टाइम्स तक जो पढ़ा है। ये मुझे जितना याद है, ये प्रोसेस हम पहले भी और कहीं पढ़ चुके हैं दूसरे ग्रंथों में। यस मैम। हाँ तो हट प्रदीपिका में था। हाँ यही चीज बताई हट प्रदीपिका में भी पढ़ा है मैम। तो उसमें थर्ड में क्या बताया है? मैम जमीन से ऊपर उठने की बात कही गई है। वेरी गुड। तो हम वही चीज लेंगे इस यहाँ पर भी। ठीक है प्रकाश जी। कई ग्रंथों में इसे ही भूचरी सिद्धि के नाम से भी वर्णित किया गया है ना। ओके, हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वगामी को हम वही लेंगे जो हट प्रदीपिका में बताया है, धरती से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि ये हर एक जुड़े हुए हैं ये चीजें। हर जो भी चीजें बताई गई हैं अलग अलग ग्रंथों में कुछ कुछ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो समझ आया? ऊर्ध्वगामी का मतलब हम लेंगे शरीर धरती से ऊपर उठ गया। अगर यहाँ पर सुषुम्ना का वर्णन नहीं है तो चले। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे? बद्ध पद्मासन में सबसे पहले शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करेंगे, नासिका दृष्टि करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
प्राणायाम का अभ्यास देखो अब उसमें नासिका दृष्टि नहीं बताई थी, यहाँ पे नासिका दृष्टि बता दी। नासिका दृष्टि आपको रखनी है और नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। उसके साथ साथ 9 द्वारों से वायु को निरोध करना है, कंट्रोल करना है वायु को। अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना है ऊपर की ओर, मतलब मूलाधार मूलबंध। शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करना है। कुंडलिनी मार्ग से मतलब बार बार आपको ऊपर उठाना है, बार बार आपको अपान वायु को ऊपर उठाना है, मूलबंध लगाना है, ताकि कुंडलिनी आपकी ऊपर की ओर उठे। और मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान को स्थापित करना है, और मस्तिष्क में आत्मा का ध्यान करना है। ये पूरी प्रोसेस प्राणायाम का अभ्यास है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्राणायाम के अभ्यास के समय पर क्या क्या चीजें, प्राणायाम का अभ्यास की पूरी विधि क्या है, इस तरीके से, या प्राणायाम के अभ्यास में कौन सी चीज सही नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा? बद्ध पद्मासन, शिव स्वरूप का ध्यान करें, भ्रामरी का अभ्यास करें, या जालंधर बंध लगाएं। ये ऑप्शंस नहीं है ना, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, मस्तिष्क में आत्मा का ध्यान करें, शक्ति चालनी मुद्रा लगाएं, अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएं, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो जो है बद्ध पद्मासन से स्वरूप का ध्यान, अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएं, मस्तिष्क में आत्मा का ध्यान, ये हम टिक कर देंगे। क्लियर सभी को? यस मैम। अगला है युक्त प्राणायाम, सभी रोगों से मुक्ति। अयुक्त प्राणायाम मतलब सही प्राणायाम करोगे आप एग्जैक्ट वे में तो आप सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे, और गलत तरीके से करोगे तो खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा शुरू हो जाती है। ये हमारे हठ प्रदीपिका में भी और शायद घरेंट संहिता दोनों में है। ये गलत योग अभ्यास करने का है ना, खांसी, गलत प्राणायाम के अभ्यास जी मैम करने है। का, हिक्का, श्वासश, कासश, रोगश, ऐसा ना। ठीक है, प्राणवायु को धीरे धीरे से वश में करना चाहिए, जैसे हाथी, सिंह और व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है, वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट है षडांग योग। तो योग चूड़ामणि में षडांग योग का वर्णन है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का नाश होता है, प्रत्याहार से मानस विकार समाप्त होते हैं, धारणा से मन धैर्यवान होता है, मतलब पेशेंस बढ़ता है हमारा, ध्यान से चैतन्यता आती है, शुद्धता आती है, समाधि से शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा एग्जाम में, ऐसे पूछ लेंगे, और ये आया हुआ भी है ये पहले क्वेश्चन। आसन का ये अच्छे से रट लो इनको, पक्का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आसन का बेनिफिट क्या है? रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम का पापों का विनाश होता है, प्रत्याहार से मन के विकार समाप्त होते हैं, धारणा से मन धैर्यवान बनता है, ध्यान से चैतन्यता आती है, और समाधि से शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कैसे आएगा आपका? ABCD ऐसे पूछेंगे। इससे पहले क्या देंगे? आसन से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से, ऐसे ऑपोजिट भी दे सकते हैं, प्राणायाम से पापों का नाश होता है, धारणा से मन धैर्यवान होता है, और ध्यान से चैतन्यता आती है। अब इसको बोलेंगे, इसका वो आप सही मिलान करो, ए से, बी का डी से, और सी का बी से, और ध्यान का चैतन्यता से, ऐसे क्वेश्चन आएगा यहाँ से। क्लियर है सभी को? समझ आया यहाँ तक कुछ? यस मैम। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। चलो आगे है प्राणायाम के बारे में। 12 बार प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है, 12 बार प्रत्याहार करेंगे तो धारणा सिद्धि हो जाती है, 12 बार धारणा से ध्यान सिद्धि हो जाती है,
12 बार ध्यान से समाधि अवस्था हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि हमने 12 बार कर लिया तो वो हो गया, मतलब इनकी एक रेशियो बताया है इनको कि यहाँ पर 12 साल भी हो सकते हैं, 12 महीने भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, या फिर हाँ यही हो सकता है कि आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, चले आगे। तो ये भी याद कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नाद योग की सिद्धि कब होती है? गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे ही नाद योग सिद्धि कहते हैं। नाद योग सिद्धि किसे कहते हैं? योग चूड़ामणि के अनुसार गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? गतिशील वायु जब आकाश में स्थिर हो जाती है, मतलब रात को स्थिर हो जाती है ना सभी वायु, हवा थोड़ी चलती है तेज तेज रात को, तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्योंकि किसी उसमें उपनिषद में है ना, गिरण संहिता में है ना कि रात को हमें इस गिरण समय, संहिता में, हाँ भ्रामरी प्राणायाम में बोला गया है। तो यहाँ पर भी वही चीज बता रखा है कि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे नाद योग की तो एक ऐसा समय आएगा जब गतिशील वायु सब स्थिर हो जाएंगी और साधक को घंटा जैसे घंटा ऐसी ध्वनियां सुनाई देंगी, टन 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 सुनाई देंगी अपने आप, बाहर बज नहीं रही है पर फिर भी हमें सुनाई देगी। दैट्स द नाद योग सिद्धि। मैम नाद बिंदु उपनिषद में भी वर्णन है ना, पहले समुद्र की, फिर झरने की, फिर वंशी की, फिर वीणा की। वेरी गुड। हाँ नाद योग उसमें भी है, नाद बिंदु उपनिषद में है ना। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, नाद बिंदु में बहुत ज्यादा बताया है, नाद योग में सिर्फ योग चूड़ा में सिर्फ नाद योग सिद्धि बताया है। प्रत्याहार, आंख आदि इंद्रियां अपने दो विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना प्रत्याहार है। जितने अपने अपने विषय अपने अपने जो लिखा है, आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती है, वहां से उसको रोकना ही प्रत्याहार है। जैसे तृतीय पहर साय काल में सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है, धीरे धीरे वो छुपता हुआ जाता है, उसी प्रकार योगी भी प्रत्याहार से अपने मन के विकारों का शमन कर लेता है। मतलब अपने मन में जितनी भी वृत्तियां उठ रही है उसको धीरे धीरे उनको समाप्त करता जाता है। ये है प्रत्याहार। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्याहार के लिए। अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे सूरज धीरे धीरे समेट लेता है, उसी तरीके से अपने मन के विकारों का शमन कर लेना, कंट्रोल कर लेना, दैट्स द प्रत्याहार। आई थिंक दैट्स ओवर। चलो मैम ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है ना? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्याहार के सामने ये आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं, ये किस, इसको एमसीक्यूज दे सकते हैं, प्रत्याहार के सामने ये आएगा, ये डेफिनेशन होगी प्रत्याहार की। और दूसरा ये जो है ये किस एग्जाम्पल को दर्शा रहा है ना, ये किस अष्टांग योग षडांग योग के किस पार्ट को ये एग्जाम्पल दर्शा रहा है। जैसे सूर्य काल में सूर्य अपने प्रकाश को समेटता है, उसी तरीके से प्रत्याहार कब होता है? जब हम मन के विकारों को शमन कर ले। ठीक है, बन सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। और किसी को कोई डाउट? कौन रिवाइज कराएगा? लवी जी और ज्योति जी में से कोई बताइए। मैम लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी ना, तो वो मिस हुआ है। लास्ट का हम करा देंगे, स्टार्टिंग का ज्योति मैम करवा दे रही हूँ। हाँ ठीक है, ज्योति जी कराइए। मैं कराऊं मैडम? हाँ चलेगा सर। एक्चुअली हम लोगों का टॉपिक भी डिवाइड हुआ था लास्ट टाइम। ओके ओके। वो किसने काम किया है वो? मैंने योगराज का किया है थोड़ा बहुत।
और प्रकाश सर को योग चूड़ामणि दिया था, करेक्ट। अष्टम उनको ध्यान बिंदु था, और हाँ, सौरभ उनको नाद बिंदु था, और विजय सभी जी ने को क्या काम? लवी जी? वो मैम नहीं हमारा थे। नहीं पता। अच्छा, आप थे नहीं क्लास में? हाँ, उस दिन नहीं थे। चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रकाश सर आप बोल दीजिए, आपका वैसे भी योग चूड़ामणि हाँ, टॉपिक। मैम आप आज दे दीजिए हमारा टॉपिक। ठीक है। आप योग तत्व उपनिषद करके लाना। ओके मैम। वो विजय जी के लिए है ना ऑलरेडी। कोई बात नहीं, दोनों से पूछ लेंगे। हाँ, हम सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें, जो जो आपको ओके मैम। उपनिषद बोला है, आप उस उपनिषद को पढ़ के आना। हम उस उपनिषद से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है मैम। हाँ, चलो। कल एक काम और करना है। योगराज उपनिषद किसको दिया है? मुझे दिया मैम। ज्योति जी, कल आप अच्छे से योगराज उपनिषद आपको कराना है क्लास में। लास्ट की 20 मिनट में हम रिवाइज करेंगे योगराज उपनिषद, और हाँ। उसके साथ साथ हम आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे बना बना के। आपको वीडियो ऑन रखनी है उस टाइम, हाँ, ठीक है? और इस ओके। तरीके से फिर हम नेक्स्ट उपनिषदों पर आते जाएंगे। चलो जी, जी प्रकाश जी स्टार्ट कीजिए। आपके पास 20 मिनट्स हैं। हाँ यस मैडम, लेकिन मैं देख के बताऊंगा क्यों मैडम, मैंने नोट किया है। मेरी ऐसा प्रिपरेशन याद मैंने किया नहीं है, बट जो मैंने नोट बनाया उससे बोलूंगा, वो आप हमको इजाजत दीजिए प्लीज, तो वो ओके। ठीक रहेगा। तो योग चूड़ामणि, उसका जो मुख्य विषय है, योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की एक प्रक्रिया है, वो वर्णित किया गया है योग चूड़ामणि में। ये सामवेदी परंपरा से लिया गया है, जिसके मंत्रों की संख्या 121 है। इसको षडांग योग कहते हैं। आसन है, प्राण संरोध है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर आसन का इसमें बताया गया है कि जो सिद्धासन और कमलासन, उसके पद्मासन भी बोल सकते हैं। इसका जो लाभ है, रोग समाप्ति। प्राणायाम का पापों का नाश होता है। प्रत्याहार मानसिक विकार की समाप्ति होती है। धारणा मन की धैर्यमान होता है। और समाधि, समाधि का मैडम ठीक है, जस्ट मैंने नोट किया है। हाँ ओके मैडम, ठीक है, मैं बाद में बता देता हूँ। उसके बाद फिर प्राणायाम का ये पद्मासन में दृढ़ता पूर्वक रहना है। मुद्रा जो अंजलि मुद्रा बनाना है। जलांध्र बंद लगाना है। ब्रह्म ध्यान ध्यान जो है ब्रह्म ध्यान होना चाहिए। और बाहर से श्वास को खींचना है पूरक जैसे, और बाहर छोड़ना है। इसमें एक अभ्यास 1 वर्ष में जो करते हैं ब्रह्मचारी बनते हैं। सिद्धि प्राप्त, जो सिद्धि प्राप्त होते हैं, मिताहारी योगी कहते हैं। और उसके बाद मिताहार, इसमें जो स्निग्ध और मधुर बोला गया है। और उसके बाद योग प्राण की बात बोलते हैं, जहाँ पर भगवान का इस मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। और उसके बाद प्राण में प्राणायाम का अभ्यास, जो पसीना उसमें मिलता है। फिर उसके बाद कट, अम्ल एवं लवण पदार्थों का प्रत्याग करना है। दूध और उससे बने भोजन को ग्रहण करना है। इसके जो लाभ होते हैं, अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। और उसके बाद 6 चक्रों के वर्णन है, जो आधार चक्र से लेकर के भूमध्य चक्र तक है। और उसके बाद आधार 16 है, जो 5 अंगुश लेकर के ब्रह्मरथ तक है। त्रिलक्ष है इसके, अभ्यंतर वाय मध्य है। पंच आकाश है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्काश, सूर्यकाश, ये पंच महाकाश है। पंच मतलब ये है आकाश के रूप हैं। और ऐसा बताया गया है कि अगर ये ऊपर जो बताया हमने, चक्र 16 आधार, 6 चक्र, त्रिलक्ष और पंचकाश, इसको कोई साधक नहीं करता है तो इनको किसी प्रकार कोई सिद्धि नहीं मिलती है। फिर नाड़ी का वर्णन किया गया है, जो 72,000 है, फिर 72 है, फिर 10 मुख्य है, प्राण 10 है। अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान, उसके प्राण उपप्राण भी है, नाग, कुर्म, किरकल, धनंजय और देवदत्त हैं। और उसके बाद कुंडली का भी इसमें बताया गया, जो 8 लपेटे में है। अवस्थाएं इनकी जो है, जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति, तुरिया है। पुरुष के बारे में बताया गया, जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा है। उसके बाद प्राणायाम की महत्ता बताई गई है। ब्रह्मा भी, अभी जैसे मैडम ने बताया कि
अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, मतलब अल्प आयु न हो, ब्रह्मा जैसे लोग भी इसका अभ्यास करते हैं। मतलब ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जो प्राण हंस रूप मतलब जो सोहम से मैडम ने बताया और के माध्यम से, और वो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो 26 अंगुल बाहर निकलता है। प्राणायाम के जो ध्यान की विधि है बद्ध पद्मासन में करना चाहिए और पूरक चंद नाड़ी से करना चाहिए, कुंभक जो रेचक सूर्य नाड़ी से। और प्रभाव कैसा है, अमृत समुद्र से निकलता हुआ जो गोदूध गाय का दूध के समान होता है, श्वेत व्रण होता है। चंद्रबिंब का ध्यान करना चाहिए। जब हम करते हैं पूरक सूर्य नाड़ी से तो कुंभक रेचक, और रेचक जो करेंगे चंद्र नाड़ी से, उसका प्रभाव है हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि 2 महीने में अगर करते हैं तो उसका लाभ है, अवधारण की क्षमता बढ़ती है, जठर प्रदीप्त होती है, दीप्तनाथ कोई। यस मैडम। हाँ जी, मैं कह रही हूँ इसमें ये प्रभाव नहीं है हृदय कमल पे प्रभाव, ऐसा नहीं है। करेक्ट। ये कह रहे हैं यस प्रभाव नहीं है मैडम, मैंने ध्यान बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान। यस जब आप लेफ्ट से इनहेल करोगे, राइट से एक्सहेल, तो आपको श्वेत वर्ण का ध्यान करना है, और ऑपोजिट करोगे तो सूर्य को अपने हृदय में, इस चीज का ध्यान करेंगे। यस मैडम, वो ध्यान का प्रभाव नहीं है। वेरी सॉरी मैडम, करेक्ट। नाड़ी शुद्धि का अगर 2 महीने में करते हैं तो उसका लाभ बताते हैं, अवधारण की क्षमता बढ़ती है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, दिव्यनाथ होता है, आरोग्यता आती है। ओम का प्रणाम उन्होंने बताया है कि जैसे इसका आप देखेंगे 12, 16, 10 है, ये मतलब योगामणि उपनिषद में है। फिर उसको अगर हम डबल ट्रिपल करेंगे तो पूरक हो जाएगा 12, 24, 36, कुंभक होगा 16, 32, 48, रेचक 10, 20, 30 होगा। और जो पहले प्रकार करते हैं 12, 16, 10, वो अधम टाइप, मतलब अधम टाइप की योगी होते हैं, पसीना आता है। मध्यम जो 24, 32 एंड 20 है वो मध्यम है, कंपन आता है। उत्तम जो अधिकारी होते ऊर्ध्वगमन होता है, और वो उसका जो पूरा कुंभक रेचक है 36, 48, 30 है। प्राण का अभ्यास कैसे करना चाहिए, बद्ध पद्मासन करना चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए, और नासिका द्वारा प्राण आव का आरंभ करना चाहिए। फिर उसके बाद 9 द्वार से आव का निरोध है, अपान से ऊर्ध्वगामी बनाना है, शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा मस्तिष्क में आत्मा का ध्यान के साथ समर्पित करना है। युक्त सभी रोगों से मुक्ति होती है, अयुक्त सभी रोगों को उत्पत्ति होती है। फिर उसमें मुद्रा की बात मुद्रा आती है जो 3+5 है, 3 बंध है, मूल बंध, जलांधर, उद्यान, और 5 मुद्रा है, खेचरी मुद्रा, वज्रोली, महामुद्रा, षण्मुखी मुद्रा एवं योनि मुद्रा। मूल बंध जो अपान को खींचना है, उसमें प्राण और अपान का एक रूपता होती है, और इसका जो लाभ है मलमूत्र की कमी होती है, और वृद्ध भी युवा हो जाता है। उद्यान बंध का जो उन्होंने बताया है लाभ, उसको पेट को नाभि के नीचे तानना है, उसको खींचना है, और एक महा पक्षी जैसे ईगल होते हैं और विश्राम हेतु ऊपर उड़ते हैं, उसी तरह मतलब इसका उद्यान बंध का लाभ है। तो जैसे ईगल होते हैं ऊपर जाकर के विश्राम हेतु ऊपर करते हैं, फिर वो शायद पंखों को बिना चलाए वो एक जगह पर मतलब बने रहते हैं या विश्राम करते हैं आकाश में। और इसका जो उन्होंने बताया है, मृत्यु रूपी हाथी को भी प्राप्त करने में सामर्थ्य आ जाती है और सिंह के समान होते हैं। जलांधर बताते हैं प्रवाह आकाश जल और सिरोभाग में रोकना, इसके जो लाभ हैं, दुखों और कष्टों का नाश होता है, और अमृत स्थिर हो जाता है। और खिचड़ी के बारे में बताया है, जो दृष्टि है भूमध्य में, कपाल कुहर में करना है, इसका जो लाभ है भूख प्यास मूर्छा और बिंदुपात नहीं होता है, कर्मों में लिप्तता नहीं होती है, योगी बिंदु को बल को पाता है, ऊर्ध्वगामी होता है। वज्रोली को बताया है कि जो बिंदु है रज है वहां मतलब वो मिलते हैं, वही योग है, ऐसा बताया है। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ मैडम ने
मलोहित, महाराज, लालवन कुछ किया है, ये हो गया मैडम। और सहस्र दल की बात में बताया है, कमल, बंधन और जो महापथ में स्थित है। कोणीय स्थान कुंडलिनी को बताया गया है, जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में जगत की उत्पत्ति हुई है, जो काम रूप जगत की उत्पत्ति आत्मा का स्वरूप है। ध्यान ओंकार है, गुदा स्थान में 4 दल वाला काम रूप उस पश्चिमो भूमुखी महालिंग स्थित है। प्राण प्राण जो प्रश्न में 100 लिखा, स्वाधिष्ठान है। नाभि मंडल मणिपुर है, जो पाप पुण्य रहित होते हैं। और उसके बाद नाभि मंडल से तत्व ज्ञान के बिना जन्म मृत्यु का कारण बनता है। नाड़ियों के बारे में हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे ईड़ा है वो बाईं नासिका है, और उसके बाद पिंगला है दाईं नासिका, सुषुम्ना दोनों के बीच में है। गंधारी बाईं आंख है, हस्त जीवा दाईं आंख है, पूसा दाहिने कान से मतलब है, यशस्नी बाएं कान से है, अलम्बूसा मुख में होता है, कल क्वेश्चन आया था। कुहू जननेंद्रियां हैं और सुषुम्ना अग्नि है। ये अग्नि शायद हमको सकते हैं युगम, ये इसमें ही मतलब चूड़ामणि उपनिषद में दिया गया है, सुषुम्ना जो अग्नि की है। फिर प्रणव जप की विधि, पद्मासन में नासिका दृष्टि एकांत स्थान होना चाहिए, पद्मासन होना चाहिए, कमर से सिर तक सीधा रखना है। सृष्टि का क्रम बताते हुए फिर ओम, आत्मा, आकाश, आओ, अग्नि, जल, पृथ्वी, देव, सदा शिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा उत्पत्ति का कारण रजो है, विष्णु पालन हार है, सत्य गुण है, और उसके बाद रुद्र है जो संहार करते हैं, तमो गुणी है। सबसे पहले देवताओं का सबसे पहले ब्रह्म है। उसके बाद फिर कई इंद्र हैं, ब्रह्मा से उत्पत्ति लोक देव है। और उसके बाद फिर त्रियक नर एवं स्थावर है। और उसके बाद फिर मनुष्य शरीर जो पंचभूतों से है उनके संयोग से बनता है। स्थूल यहाँ पर ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, और पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार है। सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, पंच प्राण है, मन बुद्धि है। कारण शरीर जो तीनों गुणों से युक्त मूल प्रकृति है। ये यहाँ तक मैंने किया है मैडम। फिर पुरुष को विश्व तेजस प्राग आत्मा है, उसका सूचक भी बताया है। प्रणों को अ प्लस उ अम से किया है, जो मकार हृदय में है, और अजागृति में है, अजागृति अवस्था नेत्रों में है, और उ स्वप्नावस्था जो कंठ में है। और 3 वेद लोक गुण स्वर बताया है। सभी प्रकार के प्राणी साकार का ध्यान करते हैं और वह हकार रूप हो जाता है। मात्रा आपने बताया, उसका सब किया मतलब एक चार्ट बना करके। तो ये यहाँ तक मैं समापन करता हूँ, शायद 20 मिनट से पहले हो गया। तो जो मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर था मैडम, वहां पर मैंने ये नोट किया, तो ये है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच।